यार ये तो मुझे पता है कि आप सब मेरी तरह क्यूट बहुत हो, लेकिन अगर आप में से कोई ज़हनी, एसाबी और जिस्मानी बीमारियों के साथ चर्सी बनने का भी ख्वाहिशमंद है तो आ जाएं भाई। शादी जैसी मजेदार गलती करें, फिर तेजी से भागती हुई एक चीज़ आपको चिपक जाएगी। बीवी नहीं बल्कि जलालत नामे की लाइफ टाइम गारंटी। वैसे इस शादी वाली रस्सी में लटकने की बीमारी सबसे ज्यादा मर्दाना मटेरियल में होती है, फिर वो रींगता हुआ स्कूल जाता छोटा काका हो या कब्र में टांगे लटका के बैठा हुआ बुड्ढा। शादी की कालक मुंह पे रगड़ने के बाद यही मर्दाना मटेरियल गला फाड़ फाड़ के जिंदगी से निजात मांगता है और मौत का फरिश्ता इनके मजे ले रहा होता है। जैसे मशूक के सामने खाना खाते हुए मुंह में आया हुआ पत्थर समझ नहीं आती कि अंदर करना है या बाहर, बिल्कुल उसी तरह लड्डू घुसाने के बाद इनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि अब इसे बाहर कैसे निकालना। इन शोहरों की जलालत की कहानी शुरू होती है जब ये खाना खाने के लिए बूथा खोलते हैं। आओ मिलके देखते हैं गले में शादी वाला लड्डू घुसाने के बाद ये मर्द कौन कौन सी आवाजें निकालते हैं। खाओ ना। हाँ खाता हूँ। कितना टेम्पटिंग लग रहा है यार, पता है सब कुछ मैंने अपने हाथ से बनाया। ये है बीवी नंबर 1 की वो ओरिजिनल कॉपी जो हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन खाना बनाने के नाम पे गंद मचाती है और बेचारे शोहर को भूख ना भी हो फिर भी जबरदस्ती उसके गले में उंगली घुसा के मीठा सालन डालती है। अच्छा आपने पास अचार है क्या? Oh, no. अचार चाहिए तुम्हें, अब तुम अचार के साथ ही खाओ। जंगल मंगल में फंसे इस मजलूम शोहर से खाना ठूसा जा ही नहीं रहा होता तो कुछ अल्फाज मुंह से नीचे गिर जाते हैं, जिसे सुनते ही बीवी बांदरी की तरह ऐसे फुदकती है जैसे किसी ने कुर्सी के नीचे पटक्के चला दिए हों। अरे इसको फेंक दो तुम, इसको फेंक दो तुम। इतना टेस्टी खाना बनाती हो तुम, इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। क्या खाना बनाती हो यार तुम, मतलब इसी हाथ से बनाया ना, इसी हाथ से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर क्या कर रहे हो? अरे इससे पहले कि बेगम अचार का ट्रक किसके सर पे दे मारती है और वो सारी उम्र मरीज खाने पड़ा रहता। बेचारे शोहर ने लफ्जों को मुंह की तरफ वापस धक्का लगाया, कड़वा गूंद करके बीवी के साथ चिपका और उसकी आंखों के मोटे मोटे बटन अपनी जेब में घुसा दिए। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। इन मजलूम शोहरों के साथ और कौन सा कांड होता है खुद स्क्रीन पे गौर से देखें। देखा स्क्रीन को, जरा और गौर से देखो तो पता चले मेरे सब्सक्राइब के बटन पे भी तशद्दुद हुआ है, इसीलिए खून निकला पड़ा। फौरन उसे दबा दे और ऊपर बैठे लाइक के बटन को भी अपने प्यारे हाथ लगाए, रंग उड़े हुए हैं उसके भी। आज कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ तो चलेगा, मैं सीरियल देख के ही रहूंगा। अरे क्या कर रहा है? अरे बैठ जाओ, बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। इन बीवियों को पता होता है कि इस करतूत के बाद कंजर खाना लगेगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इनकी मोटी यकल और फसादी जरासीमों पे कोई असर हो जाए। बांदरियों की तरह फुदकती हुई उतर आती है मैदान में। अच्छा तुम्हें मैच नहीं देखनी? नहीं, तुम्हें सीरियल देखनी है ना, देखते हैं सीरियल। फेवरेट टीम की मैच है ना तुम्हारे? अरे छोड़ो तुम, देखते हैं सीरियल, कोई बात नहीं। सच्ची? हाँ यार प्रशांत तुम इतने अच्छे कैसे हो? मतलब मैं ना हमेशा तुम्हें गलत समझती हूँ, जज करती हूँ, लेकिन तुम ना बहुत बहुत स्वीट हो। ये बीवियां फसादी आंटी को पैसे दे के बुलवा रही होती है कि भाजी हमारे घर गंद मचा दो, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि हमारा मजबूर शोहर हमारे गंदे कदमों में घुटने टेक के बैठ गया है तो इनके अंदर के हरामी जरासीम इतना खुश हो जाते हैं कि ये तो हमारी पसंद की उंगलियों पे मुजरा कर रहा है, आए हाय। और ये बीवियां फौरन लूमड़ी वाला दिमाग इस्तेमाल करके पाँव के साथ चिपके शोहर पर मीठे पत्थरों की बरसात करने लग जाती हैं। जख्मों से भीगा शोहर अपने हरामी दोस्त को मुर्दा जख्म दिखा ही रहा होता है तो देखिए बेचारे के साथ कौन सा नया कांड होता है। किससे बात कर रहे हो? रिया से बात कर रहे हो तुम 4 घंटे से प्रशांत। ये बीवियां जिन की तरह ऊपर टपक पड़ती हैं, फिर चाहे अगला बहन से बात कर रहा हो, लेकिन इनके अंदर का शक्की कीड़ा पेट में इतना फसाद मचा रहा होता है कि जल्दी से न्यूटन के साढ़े असूल लगा के बहन का मशूक साबित कर दो। 4 घंटे से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ भी। हाँ अरे उसकी शादी है ना, तो वो बोल रही थी कि तुम लोग कैसे मैनेज करते हो। मैंने कहा हम लोग मैनेज नहीं करते, वो जल रही है मुझे 2.5 साल से। कुछ भी। हाँ मैंने उसे बता दिया है कि तुम दुनिया की बेस्ट वाइफ हो। इससे पहले कि बीवी के गंदे जरासीमी से फितना मचाने के मजीद मशवरे देते, शोहर ने 120 का जामे श्री अपने अंदर डलवाया और बीवी के मुंह पे मीठे पानी के छट्टे मारे, साथ ही बेगम के गुब्बारे जैसी मुंह की तारीफ करके उसको 16 लीटर मजीद फुला दिया। वड्डे मुंह के साथ उसने शोहर को ठुड्डा करवाया और हवा में गंद मचाने निकल गई। हवा से तो बर्दाश्त नहीं हुई,
तो धक्के खाती हुई जल्दी जमीन पर टपक पड़ी। इसमें मैं मोटी लग रही हूँ क्या? मोटी तुम? दिल तो उसका करा था कि जिस्म के हर गंदे हरामी पुर्जों की कसम खा के कि तुम मुझे मोटी नहीं बल्कि हट्टी कट्टी सांड लग रही हो, लेकिन उसे कौन सा सियासी कुत्तों ने काटा हुआ था कि वो इतनी साफ सुथरी बकवास करके अपनी जिंदगी को मजीद 40 रुपए का चूना लगवाता। मोटा ये होता है मोटा भाई। ये देखो कितना मोटा हो रहा हूँ मैं, ये देखो ये पेट निकल रहा है मेरा, इतना खाता हूँ मैं। क्या खाना बनाते हो यार, ये इसी हाथ से बनाते हो ना? मुझे शर्म आनी चाहिए। इतनी स्लिम मेरी बीवी है और मैं इतना ऐसे मोटा होते जा रहा हूँ। मैं जिम लगा रहा हूँ, तुम मुझे रोकोगी नहीं। झूठी तारीफ करते बेचारे की जुबान कांप रही है, लेकिन क्या कीदड़ सिंह की तरह जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, मैं मोटा, मेरा खानदान मोटा, मेरे होने वाले बच्चे मोटे, हम सब मोटे। मैं तो जिम के पास से भी नहीं गुजरता कि डरावनी शक्लों वाली मशीनें मेरी चड़पी ना नोच ले। वड्डे मुंह वाली बीवी गंदी तारीफें सुन के शॉपिंग मॉल पे गिर पड़ी और उस मासूम का बेड़ा गर्क करके घर तशरीफ ले आई। इधर आओ। मैं? हाँ, 15,000 रुपए की शॉपिंग की है तुमने, इतने क्यों खर्चे कर रही हो? अरे बेबी अभी घर के लिए शॉपिंग करूंगी तो इतना खर्चा होगा। इन मासूम शोरों को कौन समझाए कि लड़कियां इनका चटकीला ठुमका देखने के लिए शादी नहीं करती, इनकी जेबों के वजन से शादी करती हैं। इसीलिए तो बुड्ढे लंबी चौड़ी गाड़ियों में सफेद पड़ियां लेके वो उड़नछू हो जाते हैं और ये जवान चीते खाली बाइक की सीट के साथ लव यू खेल रहे होते हैं। खर्चे इतने खर्चे करती हो ना तुम? नहीं, गिनोगे ही ना तुम। खुद के लिए जो लिया है मैंने। तुम अपने दोस्तों के साथ इतनी पार्टियां करते हो, इतने खर्चे करते हो, मैं कुछ बोलती हूँ? मुझे ना सोच लेना चाहिए था प्रशांत। शॉपिंग से पहले ना? हाँ। नहीं, तुमसे शादी करने से पहले। सेविंग्स नहीं ना। ठीक है शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये बीवी तो घटिया ड्रामों की सस्ती एक्टिंग करके शोहर के साथ उसके दोस्तों को भी काली जुबान से रगड़ गई और शोहर उसकी बातों में ऐसे आ गया जैसे सीफ और सच अवार्ड हर साल इसी ड्रामा क्वीन को मिलता है। इन बीवियों का एक ही काला मकसद है, शोहरों को बेवकूफ बनाओ और शॉपिंग के मजे उड़ाओ। ओ भाई! ये बीवियां दंगे फिसाद में डिप्लोमा कर लेती हैं और शोहरों को फुल टाइम मेंटली टॉर्चर देती हैं। अच्छी है ना? हाँ। नहीं देख लो, यही कर लो तुम पहले। मैं पागल हूँ ना जो वहाँ बात किए जा रही हूँ। और कौन है ये लड़की, किसको स्टॉक कर रहे हो तुम? ये बीवियों का मुंह डायनासोर जैसा क्यों ना हो, लेकिन ये चाहती हैं कि शोहर दिन रात इनको आंखों से चिपका के रखे। फसादी औरतें खुद शोहरों के दोस्तों को गुड़ियां डालें, लेकिन अगर बेचारे शोहर की नजर मोबाइल में घुसी लड़की पे भी पड़ जाए तो इनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, ये देखे बगैर कि वो कमबख्त फेयर एंड लवली की प्रमोशन कर रही थी। शिट यार, शिट सरप्राइज देने वाला था मैं तुम्हें। ये इयररिंग्स देखो, वो देख रहा था मैं, सोचा था गिफ्ट कर दूं, पर अभी कोई पॉइंट ही नहीं। तुमने देख लिया, अभी कोई मजा नहीं रहा उसमें। नहीं रहने दो। I'm so sorry। और ये तो सिर्फ 3,500 के। कर देती हूँ ऑर्डर। ये रातों को उठ के मोबाइल का पोस्टमार्टम करना आदत है इनकी, फिर भी शक की कालक शोहर के मुंह पे रगड़ देती हैं, जिसे मिटाने के चक्कर में बेचारे को चूना लग जाता है। और ये तो सिर्फ 3,500 के। मतलब ये बीवियां चाहती हैं कि खुद के सारे पुर्जे बेच के इन्हें मजे देते रहो। बहुत चंगा ना मैं। और ये बांदरी की तरह फुदकती रहे। अगर फसादी मादे को थोड़ा सा ज्यादा मुंह लगा दो तो देखो आपका क्या हाल करती हैं। 3,500 के। मुझे बताओ क्या हुआ? किसे? तुम्हें। देखो मुझे पता है तुम गुस्सा हो। नहीं छोड़ दो। इस बार ना मैं बहुत ही गुस्सा हूँ। क्या कुछ नहीं? एक शर्त पे माफ करूंगी। हाँ। बस जरा सी गास डालने की देर है, फौरन से हवाई जहाज की स्पीड में वो गई ड्रामेबाज बकरी की तरह दरख्त पे लटकने। इस बार ना मैं बहुत ही खुश। और फिर नीचे गिरने की ऐसी गंदी गंदी शर्तें रखती हैं जिन्हें सुन के बंदे का सीधा गोड्डों पे गोली मारने को दिल करता है। तो हाँ, 4 दिन मायके रहने जाऊंगी। जाओ। तब तुम्हें मेरे साथ आना है। मैं वहाँ क्या करूँगा? नहीं, ओके आता हूँ। चलो माफ कर दिया। इसकी इतनी कुत्ते खाने के बाद मुझे लगता है इस बेचारे का फ्यूज चला गया, वरना इतना रगड़ा खाने के बाद बंदे के पुर्जे को भी समझ आ जाती है कि वहाँ जाके भी मीठा मीठा जलीली होना है। बीवी के इशारों पे नाच नाच के शोहर के नाजुक बदन का सारा खून सर दर्द में घुस गया। अब देखो उस बेचारे के साथ क्या होता है। अच्छा हो गया तुम आ गई, इधर आ जाओ, इधर बैठो। सिर दर्द बहुत कर रहा है मेरा आज ना मेरी भी हालत ऐसी है प्रशांत। पता है कि ऑफिस में इतना काम था ना। मैं ना अभी आती हूँ, ठीक है? इसकी अकल में घुसी खुशफहमियों का अंदाजा लगाओ कि पेट्रोल के पंख पकड़ के कह रहा है कि हमारे घर की आग बुझा दो। भाई कोई इसे मारो,
और बताओ कि औरत वाला फसादी मादा सिर्फ दिमाग के हिस्से जाया करता है, अच्छी चीज की तो उम्मीद भी ना रखना। इसे लग रहा था कि फसादी मादा इसे सुकून देगा, मतलब बांदरी से केले की उम्मीद रखना। अरे वो तो सुकून के साथ साथ तुम्हारा बाकी सब भी खा जाए और डकार भी ना ले। शोहरों को इतना निचोड़ने के बाद बीवियों का ये फड्डा हमेशा रहता है कि नए रोले डाल के रखो। बेबी आज क्या है? फ्राइडे। वेरी फनी। चलो बताओ आज क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी। भूल गए, फिर से भूल गए यार, आज मेरा बर्थडे। इतनी कुत्ते खाने के बाद तो बिल देना नहीं याद रहता, और ये चाहती है कि शोहर वो मनूस दिन भी याद रखे जब ये दुनिया को चिपक गई थी। अब नहीं याद तो इस बात पे भी ड्रामा शुरू। जंगली बिल्लियों की तरह बैठ जाती है मनूस आवाज में रोने। बात ही नहीं करनी तुमसे। कैसे रहेगा तुम्हारा बर्थडे यार? उम्र कहाँ बढ़ रही है तुम्हारी? मतलब देखो खुद को देखो, 22 की लगती हो, अगले साल 21 की लगोगी। सोसाइटी के बच्चे तुम्हें दीदी बुलाते हैं और मुझे अंकल बुलाते हैं, इतना बुरा लगता है। तंग आके शोहर झूठी तारीफों का डब्बा इनके मुंह पे दे मारता है, फिर जाके इनका फुदकना कहीं बंद होता है। उस टाइम तो सारे दांत बाहर को निकाल लेती हैं जब 47 साल की दिखने वाली मज को सेक्सी बच्ची सुनने को मिलता है। फिर वो बेचारा शोहर एक्स्ट्रा चीज के साथ काला मक्खन भी बीवी के दिमाग पे दे मारता है। चलें देखते हैं इतना मक्खन रगड़ने के बाद बेचारे के साथ क्या गुजरती है। ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि लाइट गई है? मुझे तो लगता है कि शादी के बाद सारे शोहरों के सितारे नागन डांस शुरू कर देते हैं और इन बेचारों के घरों से वापडा वाले भी अपना मीटर उठा के भाग जाते हैं और फंस जाता है बेचारा शोहर, जिसे ये समझ नहीं आ रही होती कि बीवी से जान कैसे छुड़ाए। बिजली भाई को बोलकर मैंने लाइट कटवाई है ताकि मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कर सकूं। तुम ना बहुत स्वीट हो तुम बनाना। बेचारा चारों तरफ घूम के ये साबित करता है कि आग वाली बत्तियों से रोशनी ज्यादा होती है। खुशी में फितना बेगम शोहर को मारती है मसालेदार चपेट। भाई जो भी कर लो, पढ़ने तो लितर ही है। आराम से पेट भर के खाओ और सोने के लिए दफा हो जाओ। तो मुझे तुमसे बात कौन है? अरे कोई नहीं, मैं हूँ। वी नीड टू टॉक, ओके? तुमने मुझे लास्ट टाइम आई लव यू कब कहा था? रात के 2 बज रहे यार, कल सुबह बात करते हैं ना। नहीं, मुझे आप भी सुनना है। अभी क्या? अभी याद नहीं आ रहा ना? कैसे याद आएगा? बोला तो याद आएगा। लेकिन वो बीवी ही क्या जो रात का सुकून भी ना बर्बाद करे। अलार्म की रिंगटोन से भी ज्यादा मनूस इनकी आवाज होती है। चीखे मार मार के ऐसे घटिया सवाल पूछ रही होती हैं जैसे क्लास की मिस जी ने होमवर्क दिया हो कि फितना बच्ची कल करके आना वरना ठुड्डे पड़ेंगे। याद आ गया, लास्ट टाइम मैंने आई लव यू कब कहा था, मुझे याद आ गया। कब कहा था? जिस दिन तुमने सॉरी कहा था। तुमसे कुछ तो गलती हो गई थी, गलती तो भगवान से भी होती है। उसी दिन सुबह मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था, याद आ गया? लास्ट टाइम आई लव यू सॉरी। याद आ गया। शोहर आधी रात में कुछ और तो करने से रहा, मस्कों की प्लेट उठा के बीवी के सर पे दे मारता है। पता तो उस गरीब को भी होता है कि जिंदा रहना तो बीवी की बक बक तो सुनना पड़ेगी। खैर दिमाग तो इन बीवियों में होता कोई नहीं। फटाफट से शोहर ने चिकनी चुपड़ी बातें की और बीवी को नीचे लगा लिया। लेकिन सुकून का क्या, सुबह होते ही खत्म, फिर से वही बक बक शुरू। पूरे घर के लाइट्स ऑन रखे, दिवाली है, वैसे भी लाइट बिल तुम्हारी मम्मी भरती है। नहीं, रहने दो ना, रहने दो, क्यों बंद करने, सारे घर के ऑन कर दो। ऐसे मनहूस सेकंड तो आजाद ही नहीं हुए जिसमें शोहर निचोड़े ना जा रहे हो। बीवियां गर्दन में हाथ पकड़ के कहती हैं अबे अब सांस लेके दिखा। काले नाक की कसम शोहर के सर पे डंग मार रही होती है और जहर सीधा पाँव से निकल रहा होता है। मेरे साथ झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा। भाई इसके गुर्दे मगज फेफड़े और सारा कुछ चाटने के बाद ये चाहती है कि शोहर इसकी तरह बक बक भी करे। मेरे साथ झगड़ा क्यों नहीं कर रहा? अरे रख दो यार, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ झगड़ा क्यों नहीं कर रहे बताओ? मैं सुबह से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट किए जा रही हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे। ईगो है या नहीं तुम्हारे अंदर? गुस्सा आता है या नहीं तुम्हें? और प्रशांत तुम ना मेरे से झगड़ा नहीं कर रही, तुम प्यार नहीं करते हो क्या मेरे? तुम किसी और से प्यार करते हो यार? नहीं। इतनी जलालत नामी के बाद तो उसे अपनी मर्दानगी पे भी शक हो रहा है और ये फसादी औरत ईगो को धक्के लगा के कह रहा है कि नया जन्म लेके बाहर निकल और मुझे तोला तोला प्यार कर। फिर क्या होना है आपको पता ही है, अगली बोटियां बना बना के कच्चा ही खा लेगी। नहीं बल्कि ये तो पुर्जों समेत भी खा सकती है। मेरी पिछली वीडियो में जो आंटी भूतनी थी वो भी बिल्कुल इसी जैसी थी कांड करने में। जरा इतना जुल्म देख के मेरे गले से मजीद बकवास नहीं निकल रही। तो सब बहनों के भाइयों, जब भी शेरवानी पहनने का ख्याल आए
तो गंदी गंदी चीजों के लिए तैयार रहना। जलालत से तो दिलत्ते पड़ने ही पड़ने हैं। तो भाई मेरी मानो तो इस जेल से दूर भागो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी छित्तर पड़ने से बचाओ। रुको जरा, हमारी आवाम का क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में पहुंचो और गंद मचा दो। मैं भी वहीं आ रही। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।